अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अल्ताफ़ और आप लोग देख रहे हैं मिस्ट्री विद अल्ताफ़। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हैकल सुलेमानी क्या है और इसे क्यों बनाया गया और इसे कितनी बार बनाया गया और हैकल सुलेमानी से अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक़ है, हैकल सुलेमानी को किन लोगों ने तबाह किया और यहूदी और ईसाइयों का इससे क्या कनेक्शन है, क्या रोल है, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अक्सर तारीख़ी हवालों में हमें हैकल सुलेमानी के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन इस बात की नॉलेज बहुत ही कम लोगों को है कि हैकल सुलेमानी क्या है और उसके असल हक़ाइक़ क्या हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में हैकल सुलेमानी की मौजूदगी को तस्लीम किया जाता है। हैकल सुलेमानी की मुकम्मल तारीख़ की तरफ जाने से पहले तारीख़ के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी बात करना ज़रूरी है जो हैकल सुलेमानी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हैकल सुलेमानी यहूदियों के लिए या उनके नज़दीक एक बहुत मुक़द्दस मकाम है। यही जो बात गौर करने वाली है या ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहूदी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जबकि मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर एक बयाबान इलाके में छोड़ आए थे, जिसे हम मक्का मुकर्रमा कहते हैं। यहाँ सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की। यहूदी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की बेहद तौहीन करते हैं। इसी वजह से यहूदियों को आज तक ये बात हजम नहीं हो रही है। वो ये समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की बेहद लाडली कौम होने के बावजूद उनको खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करनी पड़े, जिसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। ताअस्सुफ़ की वजह से बनी इसराइल के लोगों को बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके इबादत करने से बहुत तकलीफ़ होती थी। वो चाहते थे कि उनका अपना खुद का किबला हो, जिसका मुतालबा अपने ऊपर माबूस होने वाले अंबिया किराम अल्लाह से करते थे। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को राह रास्त पर लाने और उनकी आजमाइश के लिए मौजूदा मकाम अक्सा की जानिब रुख करके इबादत करने का हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया। मस्जिद अक्सा के मकाम पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक इमारत की तामीर शुरू की, जिसे उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा किया और इसी इमारत को हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी दरअसल में एक मस्जिद थी, क्योंकि उस वक्त पूरी ज़मीन पर खाना काबा के अलावा अल्लाह ताला को कोई दूसरा घर नहीं था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में अल्लाह के घर की तामीर शुरू करवाई, जिसको यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं। ये हैकल सुलेमानी अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाई गई एक मस्जिद थी। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले बनी इसराइल यानी यहूदी एक खेमे में ताबूत सकीना रखकर इसकी जानिब रुख करके इबादत किया करते थे। ताबूत सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक संदूक जितनी अहमियत रखता है, जबकि यहूदियों के लिए ये ताबूत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यहूदियों में ताबूत सकीना को बहुत ही मुक़द्दस समझा जाता है। ताबूत सकीना की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने एक अलग वीडियो में दे रखी है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर दे रखा है। दोस्तों, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़िलिस्तीन के जालिम बादशाह जालूत को जहन्नम बासित करके बादशाहत हासिल की, तो आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज करने और अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करवाई। अभी हैकल सुलेमानी की तामीर पूरी नहीं हुई थी कि आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए और आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत अता हुई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलकर हैकल की तामीर का काम जारी रखा, जो आप अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ही पूरा हुआ। रिवायत में है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से हैकल सुलेमानी की तामीर का बेड़ा उठाया, तो जिन्नात की मदद से इसकी तामीर शुरू की।
हैकल सुलेमानी की तामीर के आखिरी अरसे में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दिया कि आपकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। ये जानने के बाद आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को हुक्म दिया कि उनके लिए एक शीशे का कमरा तामीर करें। जब कमरा तामीर हो गया तब आप अलैहिस्सलाम इस कमरे में चले गए और अपने असा यानी लाठी के सहारे वहाँ पर खड़े हो गए ताकि मौत के बाद आप अलैहिस्सलाम का जिस्म ज़मीन पर ना गिरे। जिन्नात यही समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम हयात हैं और उन्होंने हैकल सुलेमानी की तामीर जारी रखी। कुरान पाक में इस वाक़ये का जिक्र मौजूद है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात ने पूरी कर ली तो अल्लाह के हुक्म से उस लाठी, उस असा के सहारे जिसके सहारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े थे, उसे दीमक ने खाकर खोखला कर दिया और वो लाठी, वो असा आप अलैहिस्सलाम का बोझ ना सह सकी और आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। जिन्नात और तमाम मखलूक़ात को आपके विसाल का इल्म हुआ, इसीलिए इस इमारत को हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। ये हैकल या मस्जिद बहुत आलीशान, बहुत हसीन थी। इसके 3 हिस्से थे, जिनमें लास्ट हिस्सा आम लोगों की इबादत के लिए, बीच के हिस्से में उलेमा, अंबिया, अल्लाह और उनकी औलाद इबादत करते, जबकि सबसे अहम और सबसे आगे के हिस्से में ताबूत सकीना रखा गया। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम के। हैकल की तामीर के बाद वक्त गुजरता रहा और बनी इसराइल की इस्लाह के लिए पैगंबर और अंबियाओं का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये कौम अपने रोज के आमाल में बदतर होती गई। हवालों के मुताबिक 586 कबले मसीह में बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया। इस हमले में उसने न सिर्फ बनी इसराइल का कत्लेआम किया बल्कि उसने हैकल सुलेमानी को भी पूरी तरह बर्बाद तबाह कर दिया, उसे आग लगवा दी और इसमें मौजूद ताबूत सकीना को भी वो अपने साथ लूट कर ले गया। बख्त नसर ने ताबूत सकीना की बहुत तौहीन, बहुत बेहुरमती की। उसको इसकी सज़ा हमलावरों से शिकस्त की सूरत में मिली। जब ईरानी हमलावरों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने बनी इसराइल को दोबारा बैतुल मुक़द्दस में आबाद होने की इजाज़त दे दी। पहले हैकल की तामीर के बाद, उसकी तबाही के बाद बनी इसराइल ने इस मकाम पर 70 साल बाद एक और हैकल तामीर किया, जिसे तारीख में हैकल दोयम के नाम से जाना जाता है। बनी इसराइल की 4 साल की मेहनत से हैकल तो तामीर हो गया, लेकिन इसमें ताबूत सकीना नहीं था। बख्त नसर के हाथ लगने के बाद ताबूत सकीना कहाँ गया, ये आज तक कोई नहीं जानता है। यहूदी आज भी इस ताबूत की तलाश में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि अगर उन्होंने ताबूत सकीना हासिल कर लिया तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं और उन्हें रूहानी ताकत मिल जाएगी। जब हैकल दोयम तामीर हो गया तो वो भी ज़्यादा वक्त तक तामीर नहीं रह सका। बैरूनी हमलावर जब भी बैतुल मुक़द्दस पर हमला करते तो वो इस हैकल को तबाह व बर्बाद कर देते। जब ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना हुआ तो आपने लोगों को हक़ की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम की इस दावत पर यहूदियों ने आप पर जुल्म करना शुरू कर दिए। जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया तो फिर इसके बाद यहूदियों पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ और वो अज़ाब एक रूमी जनरल की सूरत में आया जो जालिम बादशाह बख्त नज़र से भी कहीं ज़्यादा जालिम था। उसने लाखों यहूदियों का कत्ल करवाया और हैकल को तबाह व बर्बाद कर दिया और यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस से निकाल दिया। इसके बाद बनु इस्माइल ने इस हैकल की जगह पर एक अजीमुशान मस्जिद तामीर करवाई, जिसे आज मस्जिद अक्सा के नाम से जाना जाता है। मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस फरवरी 624 ईस्वी तक मुसलमानों का पहला किबला था। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक वही के ज़रिए किबला मस्जिद अक्सा से खाना काबा की सिमत करने का हुक्म फरमाया। बैतुल मुक़द्दस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फ़तह हुआ। आज से तकरीबन 800 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से फ़तह कर लिया। उसके बाद फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा हुआ तो यहूदी वापस फ़लस्तीन में आए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया। अब इन यहूदियों का अगला मिशन मस्जिद अक्सा के मकाम पर हैकल की तामीर करना है और इस हैकल में तख्त दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि एक बार फिर ये लोग दुनिया पर हुकूमत कर सकें। यहूदी ये दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा मौजूद है वहाँ उनका हैकल था। मुसलमान इस मकाम को बहुत मुकद्दस मानते हैं,
لیکن یہودیوں کا مشن ہے کہ اس مسجد کو شہید کر کے دوبارہ اس جگہ ہیکل کو تعمیر کیا جائے۔ وہ ہیکل کی ایک پرانی دیوار میں موجود دروازے کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ مسلم روایتوں کے مطابق یہودی جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے، لیکن حقیقت کا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی معلومات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔